नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में भाद्रपद के मास में जो संकष्टी चतुर्थी व्रत है उसकी कथा सुनाऊंगी। हर महीने की अलग कथा होती है चतुर्थी की, तो इस जो वीडियो में मैं आपको कथा सुनाऊंगी वह संकष्टी चतुर्थी जो भादों की महीने की है उसकी कथा, और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं भादों महीने की संकष्टी चतुर्थी की कथा। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी प्रकार की जानकारियाँ जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, व्रतों त्योहारों से होती हैं, मंत्रों के बारे में, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, उसका जप कैसे करना चाहिए, शास्त्रों में बताए गए बहुत सारे उपायों के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए अब हम भाद्रपद यानी कि भादों के महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। पार्वती जी बोली, भाद्रपद मास की संकट नाशक चौथ के व्रत की विधि क्या है? गणेश जी ने कहा, माँ, भादो मास की चौथ सर्व प्रकार के संकटों का नाश करने वाली है, सर्व कामनाओं को देने वाली है। गुरु के बताए हुए मार्गों से विधि पूर्वक व्रत का पूजन करें। इसमें विनायक, एकदंता, पिंग, कृष्ण, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, देरम्ब, विकट, वक्रतुंड, अखुरथ, विघ्नराज गणादि 12 गणेशों का कर्म से 12 भागों में पूजन करें। चंद्रोदय के समय पूजन किया जाता है, चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है। आगे गणेश जी कथा कहते हुए सुनाते हैं कि पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। देव के श्राप से राजा नल राज्य से नष्ट होकर दुखों को प्राप्त हुए और रानी से वियोग हो गया। तब दमयंती ने भी इस व्रत के प्रभाव से पति को प्राप्त किया था। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? गणेश जी बोले, माँ, नल की विपत्ति सुनने से मन रोमांचित हो जाता है। एक बार राजा नल के गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए गए। डाकुओं ने धन तथा महल अग्नि से जला दिया। राजा ने भी जुआ खेलकर सब धन हार गया। राजा नल असहाय होकर दमयंती के साथ वन को चले गए। के श्राप के वश स्त्री से भी उनका वियोग हो गया। कहीं राजा तो कहीं रानी दुखित हो रानी सेवा करने लगी। इस कार्य को करते हुए उसी समय दमयंती को वन में सरभंगा मुनि के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस तरह मिलूं? सरभंगा मुनि बोले, दमयंती, भादों की चतुर्थी को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण भक्ति व श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि ऋषि सरभंगा के कहने पर दमयंती ने भादो मास का गणेश चौथ व्रत प्रारंभ कर दिया और 7 मास में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि तुम भी गणेश की आराधना करके अपने राज्य को पाकर सुख भोग करो। यह सर्वोत्तम व्रत सभी विघ्नों का नाश करके सुख देने वाला है। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा जो भादों के मास की, भाद्रपद मास की कथा है। तो ऐसे ही बाकी कथाओं के लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट आपको गणेश चतुर्थी की मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप उसमें जाके बाकी महीनों की कथाएं भी सुन सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।